तो लास्ट क्लास में हमने छोड़ा था जब कभी। अब जब कभी का तो हो गया था, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं हम वेयर एवर। वेयर एवर, तो वेयर एवर मीन्स क्या होता है, जहां कहीं। नेक्स्ट जो कुछ, वॉट एवर। और जो एक चीज आप लोगों को ध्यान देना है, कि ध्यान क्या देना है, जैसे हमने लिखा था वेयर एवर, अलग नहीं लिखना है, मिला के ही लिखना है। ऐसे ही वॉट एवर, अलग नहीं लिखना है, मिला के ही लिखना है। नेक्स्ट आता है हमारा जो कोई, तो उसको क्या बोलते हैं, हु एवर। तो जो कोई तो आप हिंदी में यूज करते हो, जैसे आपने कहा जो कोई चाहे वो बता दे, तो क्या बता दे, ये बता दे कि जो मैंने हु एवर, वेन एवर, वॉट एवर, वे एवर, ये मैंने जो वर्ड्स आप लोगों को हिंदी के बताए, इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है और इन्हें कैसे यूज करते। तो बता कहां दे, वेयर एवर नहीं चलेगा, जहां आप चाहें आपको बताना है। आपके अधिकार क्षेत्र में जाकर के कमेंट बॉक्स, उसमें जाएं और कमेंट करके अवश्य बताएं। वेरी गुड। नेक्स्ट हम लेते हैं कभी कभार। कभी कभी तो हम बोलते हैं, लेकिन कभी कभार ये कैसी है, एक हमारी अर्बन लैंग्वेज है। कभी कभार तो यार तुम ये काम ठीक कर लिया करो, तो कभी कभार के लिए क्या लगाते हैं हम, समटाइम्स। टाइम नहीं, एस और जोड़ना है और दोनों को सेपरेट अलग लिखना है, समटाइम्स मिला नहीं देना है। इन्हीं चीजों की मिस्टेक्स हमसे जब हम लोग लिखते हैं ना तब होती है, तो इन्हें आप बिल्कुल प्रॉपर फोकस रखें और ध्यान से सीखें। कभी कभी समय समय पर, अब देखो समय समय पर जैसे हम बोलते हैं, समय समय पर हमें पेड़ों को पानी लगाना चाहिए, समय समय पर हमें समाज की सेवा करनी चाहिए, समय समय पर बोलते हैं। इसको हम कभी कभी भी बोल देते हैं। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जो इन्हें कभी कभी हमें समाज की दुर्दशा पे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। वो कैसी, एजुकेशन की, और किसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एजुकेशन में जो चला हुआ है। कभी समय आने दो, डिटेल में इसके लिए हम वीडियो बनाएंगे आप लोगों को। अभी हमारी शुरुआत है, अभी समय आएगा, काफी समय है, हम आपको एक एक पॉइंट से अवगत कराएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम। वेरी गुड, आप लोगों ने बहुत अच्छा सीखा। अब आता है जैसे हम कहें यहां तक, जहां तक, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इवन। आगे समझ। अब आता है अब के लिए हम नाउ यूज करते हैं। और नेक्स्ट क्या है, अब तक। भाई अब तक तो आपको कई वर्ड्स का अपने सेंटेंसेस में यूज कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। चलो कोई बात नहीं है। तो अब तो हो गया नाउ, अब तक हो गया टिल नाउ, TILL, टिल, NOW। इसमें मैं आपको एक चीज बहुत अच्छी बताऊंगा। देखिए टिल में आप लोग वीडियो काफी वॉच करते हो, देखते हो, तो यहां मैं आपको जो बताने वाला हूं TILL, आपको इसका लॉजिक पता है, ये LL क्यों आया, केवल एक L से काम क्यों नहीं चलाया। जब मैं आप लोगों के लिए स्पेल्स की स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद आपसे स्पेल्स रॉन्ग नहीं होंगी, ये भी मेरा प्रॉमिस है। लेकिन यहां मैं इसको बता के चलता हूं, यदि हमारा मोनोसिलेबिक वर्ड होता है, दैट मीन्स अगर आपको समझ आ सके तो समझना, नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। जब हमारा मोनोसिलेबिक वर्ड होता है और उस मोनोसिलेबिक वर्ड में हम लोग फाइनल एल लेते हैं, तो उसे हमेशा डबल ही लिखते हैं। आगे समझ। वेरी गुड, ऐसा अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया है। तो ध्यान दीजिए और वीडियो को फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड वॉच कीजिए, और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो जाए, इसके लिए आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नेक्स्ट आता है हम लोगों का नाउ अ डेज। तो नाउ अ डेज क्या होता है हमारा, आजकल। इन दोनों बोलते हैं ना आजकल, तो भाई ये चल रहा है, तो आजकल चल क्या रहा है, आजकल बताइए क्या चल रहा है। वो फॉग वाला नहीं कह रहा हूं मैं, आजकल फॉग चल रहा है। आजकल क्या चल रहा है, आजकल ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत जबरदस्त क्रेज चल रहा है, और इससे बहुत लोग यूट्यूब पर अपनी सेवा दे करके एक अच्छा अमाउंट भी कमा रहे हैं। देखिए आप लोगों के प्यार से शुरू तो अपना भी हो गया है, अभी आने वाला है, जब आएगा जब आपको ये भी बताया जाएगा। लेकिन यदि आप भी चाहते हैं तो आप नीचे जाएं, कमेंट लिखें, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखें, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। यदि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल क्रिएट कराना हो, चैनल मोनेटाइज कराना हो, चैनल से रेवेन्यू जनरेट कराना हो,
आप लोगों को अपने चैनल की ग्रोथ करानी हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, वेबसाइट, सभी के लिए आप लोगों का खुला स्वागत है। आप आइए और जुड़िए और एंजॉय कीजिए। आप भी ऑनलाइन इनकम जनरेट करना सीखिए। चलिए अब नेक्स्ट लेते हैं हम। जैसे कि हमने कहा अभी इन दिनों, तो अभी इन दिनों के लिए क्या करेंगे हम? नाउ इन दीज डेज, NOW अलग लिखेंगे, IN अलग लिखेंगे, दीज अलग लिखेंगे, डेज अलग लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा? अभी इन दिनों। अब कहते हैं अभी उन दिनों, अभी उन दिनों की तो बात है ये, तो उसमें क्या करेंगे हम? उसके लिए हम लोग बोलेंगे इन दोज डेज, इन दोज डेज। नेक्स्ट आता है कि भाई तुम कहां से हो? इधर से। वह कहां से आया? इधर से आया, उधर से आया। तो इधर से, उधर से, इधर से की इंग्लिश होती है फ्रॉम हियर, FROMHERE, फ्रॉम हियर। वेरी गुड। अब नेक्स्ट आता है हमारा, वो क्या आता है? इसको बहुत यूज करते हो आप लोग। तुम भी बताओ, तुम भी तो जा सकते हो, तुम ये भी तो कर सकते हो। तो भी के लिए क्या लगाएंगे? ऑल्सो। अभी आप लगे कहेंगे कि सर ऊपर चल आया, L डबल आया, ऑल्सो यहां आया, सिंगल रह गया। अब आप बताइए आप क्या स्पेल्स का रूल सिखाएंगे? तो माय डियर, मैंने सिखाया था आपको, जब हमारा मोनोसिलेबिक वर्ड हो। मोनोसिलेबिक वर्ड क्या होता है ये यदि आपको नहीं पता है तो कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता देता हूं। यहां इसको हम यही लिखेंगे ऑल्सो, इसका मतलब होता है भी। नेक्स्ट आता है, अब देखिए हमें जब इंग्लिश टीचर पढ़ाते हैं ना, तो सिर्फ एक हिंदी का वर्ड बता दें। क्या बता दें? और साथ ही साथ। अब आपको समझ तो आ गया होगा क्या बोलने जा रहा हूं मैं बोलने जा रहा हूं एज वेल। तो ये आपको समझ में आ गया, एज वेल एज। तो इसके लिए हमें जो इंग्लिश के टीचर्स होते हैं वो जब हमें हिंदी सिखाते हैं और साथ ही साथ बस ये सिखा देते हैं, एक सेंटेंस में इसे रख के फ्रेम करा देते हैं। लेकिन अगर हमें और साथ ही साथ के अलावा और बोलना पड़ जाए, इसका मतलब हिंदी के वर्ड्स जैसे हमने बोला अलावा, इसके अलावा, साथ में भी, तो इसके लिए भी एज वेल एज ही लगाते हैं। आप लोगों को सेशन कैसा लगा? अपना प्यार दें, वीडियो को लाइक करें और आपको पता है जल्दी से अच्छे अच्छे कमेंट्स ऐसे ही भेजते रहें। थैंक यू वेरी मच।